आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की तैयारी की बात करूं तो अनिवार्य जो प्रश्न पत्र है उसमें आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल है वो सॉल्व कर सको, क्योंकि वहाँ सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप आप वहाँ पे देख सकते हो। उदाहरण दे करके बताता हूँ भाई, जैसे राजस्थान का भूगोल है ना, तो राजस्थान का भूगोल के अंदर आप क्या करो, वैसे तो मोटा मोटी तैयारी आप कर चुके हो, लेकिन इसमें अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आप ये मत सोचो मुझे, आप उल्टा चलो, आप ये सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं आ रही। भाई राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, राजस्थान की नदी, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की बहुउद्देश्य पेयजल सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है। तो भूगोल का मतलब हो गया भाई भूगोल, राजस्थान के अंदर कौन कितने जिले हैं, है ना, कौन से जिले की सीमाएं किसके साथ में लग रही है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो इसमें कहाँ से सवाल गलत हो जाएगा, कोई पर्वत पठार मैदान पूछेगा तो सवाल गलत हो जाएगा, कोई जिले की लोकेशन आसपास में किससे टच करता है वहाँ सवाल गलत होने की संभावना है, मानसून पे सवाल गलत हो सकता है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं पे सवाल गलत हो सकता है, पेयजल सिंचाई परियोजनाओं पे सवाल गलत हो सकता है, या कोई शब्दावली पुराने जो नाम है, किस क्षेत्र का पुराना नाम कौन सा है, ये गलत हो सकता है ना, या राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वहां पे सवाल गलत होगा। तो आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो आज जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई ठीक है प्रमुख जिले आ रही है, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना, कुओं पे पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, नहरों पे पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज़ आ रही है। अच्छा वन और वन्य जीव आ रहा है, सारे के सारे अभ्यारण्य पता है, सारी राजस्थान की जो वनस्पति है वो मुझे पता है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, थ्योरी आपने पढ़ रखी है, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव वो भी आपने मिला लिया। आप तो ये सोचो कौन सा है, जैसे मान लो मैं अभी सोचूं या मैं ये सोच रहा हूँ नया टॉपिक है जैव विविधता, तो मुझे वो नहीं आ रहा, तो एकदम लक्ष्य किताब उठाई और देखा जैव विविधता के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है। ठीक, आपको एकदम लगे कि राजस्थान के अंदर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आरक्षित वन कितने, रक्षित कितने हैं, उनका जो प्रतिशत है वो बोल रहा हूँ, 1 मिनट पन्ना पलटा वापस आपने। तो अब सोचो कि कौन सी जो चीज़ है आपकी कमजोर है, कहाँ आपके सवाल गलत हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करो। इसी तरीके से राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो पूरा क्या पूछेंगे, राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ कारखाने, चीनी उद्योग कहाँ कारखाने, सीमेंट उद्योग के प्रमुख कारखाने कहाँ पर है, कौन, ऊर्जा की बात करें परंपरागत स्रोत कौन से, गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से, कहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हैं, कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पे है ना, सौर ऊर्जा में क्या हो रहा, पवन ऊर्जा के अंदर क्या हो रहा, पूरे पूरे पता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है नेशनल हाईवे कितने हैं राजस्थान के अंदर, कौन कहाँ से गुजर रहा है आपको पता है, राज्य सरकार के द्वारा सड़कों के विकास के लिए क्या किया जा रहा है ये भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही के अंदर कौन कौन से उद्योगों के विकास के लिए एमओयू की हैं, तो वो आपको पता है। आपको ये भी पता है कि राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख खनिज कौन कौन से है, कहाँ पे निकलते हैं। तो आप ये सोचो जब भी समय हो, सिलेबस आपके सामने है, कौन सा पोर्शन है वो कमजोर है उस पर फोकस करो। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो भाई सवाल कहाँ से आएगा, आप ये सोचो ऐसा कौन सा पोर्शन है राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास की जहाँ से शुरुआत होती पुरातात्विक स्थलों से, तो मुझे पूरा पता है कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल ये इन्होंने खोज की, ये महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की। राजस्थान के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूं तो मुझे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, कहाँ पे किया, कौन सा राजा किसने सहयोग दिया, कौन से क्रांतिकारी थे, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। मुझे राजस्थान के सारे प्रजामंडल पता है, राजस्थान के एकीकरण पता है, राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में पता है, उनका योगदान पता है, उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली, कौन सी मैगजीन निकाली, कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, है ना। और प्रजामंडल के दौरान उस समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अन्य जो गतिविधियाँ चल रही थी उनके बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। राजस्थान का साहित्य मुझे पूरा का पूरा पता है, राजस्थान के लोक देवता मुझे पता है, लोक देवियाँ पता है। तो आप ये सोचो कि कौन से पोर्शन है जो मुझे नहीं आ रहा, तो उन पे फोकस करो। राजस्थान का करंट अफेयर्स है तो आप सोचो भाई मुझे राजस्थान के सारी महत्वपूर्ण संवैधानिक जो नियुक्तियां हैं वो मुझे पता है, राजस्थान के अंदर परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ नहीं हुआ मुझे लगभग मोटा मोटी वो चीज़ें भी आ रही है। तो आप सोचो जो नहीं आ रही ना एकदम उठाई, जैसा भी आपको एक में लगे क्या राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं का आप लंबा टाइम हो गया पढ़े हुए, एक बार वापस उनका रिवीजन कर लेते हैं, तो वापस उसका रिवीजन कर लिया। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम देख ली, राजस्थान सरकार में अवार्ड देख लिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिला हो, बिरला फाउंडेशन का पुरस्कार मिला हो, मेवाड़ फाउंडेशन के पुरस्कार हो गए, साहित्य अकादमी के पुरस्कार हो गए, इस तरीके देख लिए। एक मिनट मन में आया कि राजस्थान के अंदर खेल कूद का देख लेते हैं, बिल्कुल, तो जस्ट गो थ्रू किया। तो किताब जो पहले से पढ़ रखी उसको गो थ्रू करो, जब भी 1 सेकंड के लिए लगे। राजस्थान जीके जैसे मैं कहता हूँ सब्जेक्ट को 70% टाइम दो, 30% जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसको दो। और ये पोर्शन एक ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लीड ले सकते हो। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप ये
कहते हो कि ये सवाल इंपॉर्टेंट, ये उसके साथ में उत्तर ही बता दिया करो। तो उत्तर मैं बता दूंगा तो उस समय आप लापरवाही से भी सुनोगे ही नहीं, और एक खुद चीज़ें देखोगे ना, वो स्थायी मेमोरी में होगी, फिर परीक्षा के अंदर कन्फ्यूजन ही होगा। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ अभी कहने को, मैंने किताब उठाऊंगा और आपको ये भी बता दूंगा, सारे के सारे उत्तर भी साथ में बता दूंगा, लेकिन जब उत्तर आप सुनोगे तो ध्यान से नहीं सुनोगे, और एक खुद सोचोगे कि सर ने कहा है कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां, तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेता हूँ। आपके मन में आया कि राजस्थान के अंतर्गत वनों की क्या स्थिति, वनों की रिपोर्ट देख ली, पशु जनगणना से संबंधित आंकड़े देख लेता हूँ, तो वो जो चीज़ आप देखोगे ना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।